जय माता दी सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। तो आज फिर से मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ एचपी पटवारी 2026 के एग्ज़ाम के लिए। और मैथ की तैयारी आप शुरू कीजिए मेरे साथ। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका हम पूरा ऑल ओवर समझेंगे, सारा कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे और छोटी छोटी बातों को भी पकड़ेंगे कि एग्ज़ामिनर आपसे क्या पूछ सकता है, और सारा कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन कहीं से भी आए आप आसानी से उन क्वेश्चनों को टैकल कर सकें। ठीक है, तो चलो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब अंक गणितीय प्रगति के ऊपर हमारे आज क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहले तो समझना कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, पहले तो उसको समझो। पहले अगर आप फील करोगे ना तभी मज़ा आएगा। देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपने ये समझना है कि इसमें जो चलते हैं क्वेश्चन वो हमेशा पैटर्न पे क्वेश्चन चलेगा। हमेशा किस पे क्वेश्चन चलेगा? हमेशा पैटर्न पे। जैसे मैं लिखता हूं 1 2 3 4 अप टू सॉन्ग, ऐसे ही नंबर आगे चलते जाएंगे। क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? क्या ये एपी है? मैं अब इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोलूंगा, ना हिंदी में अंक गणितीय प्रगति बोलूंगा, मैं एपी बोलूंगा। ठीक है, क्या ये एपी है? हाँ भाई, ये एपी है और हमेशा पैटर्न पे चलता है और सीक्वेंस बनती है। एक सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर चलेगा सारा खेल। किस पे चलेगा? सीक्वेंस एंड सीरीज पे चलेगा। क्या ये एपी है? यस, ये एपी है। कैसे पता लगा? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है। तो मतलब पैटर्न का क्या है? सबका +1 हो रहा है। मतलब जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 का आ रहा है देखा जाए तो इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। देखो, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? हमेशा इक्वल आ रहा है ना। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है और प्लस प्लस हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या हम इसको एपी बोल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। जैसे मैं लिखूँ 100, मैं लिखूँ 70, फिर मैं लिखूँ 40, फिर मैं लिखूँ 10 अप टू 100। बताओ, क्या ये एपी है? देखो क्या हो रहा है, -30 हो रहा है, -30 हो रहा है। देखो, पैटर्न पकड़ लिए कि -30 हो रहा है और कॉमन डिफरेंस सबका क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। तो यही पैटर्न फॉलो हो रहा है कि ये एपी है। यस, ये भी एपी है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब मैं लिखता हूँ -3, -2, -1 और 0। तो देखा जाए तो क्या हो रहा है? देखो, +1, माइनस प्लस माइनस, और 3 में से 1 गया 2 तो -2 आ गए। फिर से देखो, +1 हो रहा है, फिर से क्या हो रहा है? बोलो, +1 हो रहा है। तो मतलब यहाँ भी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? इक्वल हो रहा है और +1 हो रहा है। क्या ये एपी है? बिल्कुल भाई, ये एपी है। क्लियर हो गया? जैसे मैं लिखूँ 3 3 3 3, क्या ये एपी है? देखो, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? देखते हैं। देखो, +0 +0 +0, भाई कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो क्या ये एपी है? यस, ये भी क्या है? एपी है। मतलब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जब भी आपको एपी का सवाल आएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कभी भी सवाल आएगा, तो सबका जो सीरीज जो बनेगी उनका जो कॉमन डिफरेंस होगा ना, कॉमन जो डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? हमेशा इक्वल होगा। मतलब क्या होगा? सेम होगा, मतलब फिक्स होगा। बस ये ठान लो कि एपी वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? हमेशा फिक्स होगा। और फिक्स कैसे, क्या क्या हो सकता है? फिक्स में क्या क्या हो सकता है? या तो क्या हो रहा होगा? बोलो, पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहा होगा। पॉजिटिव नंबर क्या हो रहा होगा? बोलो, ऐड। जैसे +2 +2 +2, +10 +10 प्लस। या तो नेगेटिव नंबर, या तो नेगेटिव नंबर आएगा, या तो क्या आएगा? बोलो, नेगेटिव नंबर आएगा। नेगेटिव में मतलब क्या हो रहा होगा? देखो, -30 -30 -30 हो रहा है। या तो क्या आ रहा होगा? बोलो, 0 0 0 आ रहा होगा। तो तीन तरह की सिचुएशनें बनेगी, ये तो समझ लो आप। और क्या होगा? जो कॉमन डिफरेंस होगा तो उनका जो वो क्या होगा? हमेशा फिक्स होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब क्या होता है कि आप एपी को पता नहीं क्या समझ लेते हो। तो देखो, एपी का जब भी सवाल आएगा तो एक सीरीज की तो बात करेगा ही करेगा। देखो, एक सीरीज की बात करेगा जिसमें नंबर आते चले जाएंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा हमेशा क्या होगा? बोलो, जो ये कॉमन डिफरेंस आएगा जिसमें या तो ऐड हो सकता है, या तो सब्ट्रैक्ट हो सकता है, या तो 0 0 हो सकता है। तो जो ये कॉमन डिफरेंस आएगा हर बार क्या आएगा? बोलो, इक्वल आएगा, वो फिक्स होगा। अच्छा, जो ये फर्स्ट जो नंबर होता है ना, जो फर्स्ट नंबर होता है उसको हम डिनोट करते हैं ए से। तो इसको फर्स्ट नंबर को क्या डिनोट करते हैं हम? हमेशा फर्स्ट टर्म। देखो, टर्म लिख रहा हूँ तो मतलब ये जितनी भी होती है ना, ये जो सीरीज लिखी जाती है, जब एपी की सीरीज लिखी जाती है तो इनको क्या बोला जाता है? हमेशा टर्म बोला जाता है। देखो, तो फर्स्ट सीरीज का नाम क्या पड़ता है? A1, या A1 बोल लो या तो ए बोल लो। अच्छा, दूसरी टर्म को क्या बोलते हैं हम? A2 नाम दिया गया है। आप समझ गए? तीसरी टर्म को क्या नाम दिया गया? A3 नाम दिया गया। अच्छा, फोर्थ टर्म को क्या नाम दिया गया? A4 दिया गया।
फिफ्थ टर्म को क्या दिया गया, A5। जैसे मैं बोलूँ 100 टर्म, 100 टर्म का नाम क्या होगा, बोलो A100 होगा कि नहीं होगा। अब समझ आया कि नहीं आया। मतलब आप ये समझ गए कि जब भी सीरीज होगी तो जो सीरीज जब स्टार्ट होगी, जो सीरीज सीरीज जो स्टार्ट होगी, तो फर्स्ट टर्म को मैं A1 बोलूँगा, सेकेंड टर्म को मैं A2 बोलूँगा, थर्ड टर्म को मैं A3 बोलूँगा, फोर्थ टर्म को A4 बोलूँगा, फिफ्थ टर्म को ऐसे ऐसे मैं आगे बढ़ता चला जाऊँगा, और ये क्या बन जाएगी, हमारी AP बन जाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। समझ आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब थोड़ा सा और समझते हैं। देखो, अब मुझे पता, आपको पता लगे कि फर्स्ट टर्म को A बोलेंगे, सेकंड टर्म को क्या बोलेंगे, A2 बोलेंगे, थर्ड टर्म को A3 बोलेंगे, A4 बोलेंगे, A5 बोलेंगे। क्लियर हो गया। अब मुझे पता है कि इनका जो डिफरेंस है वो तो हमेशा इक्वल आएगा, मतलब या तो आगे बढ़ेगा तो इक्वल आएगा, तो हमेशा D कैसे निकलेगा, जो आगे वाली जो टर्म होगी पीछे वाली टर्म से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो D आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। जैसे अब मैं इसको इससे माइनस करूंगा तो D निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा, तो D यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलो A3 माइनस A2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा, इसका D इक्वल है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, बोलो A4 माइनस A3 लिख सकता हूँ। अगर A5 माइनस A4 लिखूंगा ना, ऐसे ऐसे चलता चला जाऊंगा तो क्या निकल के आएगा, हमेशा D निकल के आएगा, कॉमन डिफरेंस निकल के आएगा। तो कॉमन डिफरेंस को हमेशा किससे डिनोट करना है, आपको पता लग गया, D से। फर्स्ट टर्म को A1 से ना डिनोट करते हुए A से डिनोट कर सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और जो टर्म्स है टर्म के, अच्छा nth टर्म तक बोलोगा, लास्ट टर्म मुझे नहीं पता, nth टर्म बोलोगा तो लास्ट वाली अगर कोई टर्म नहीं पता होगी वो कौन सी टर्म है, उसको जो नाम देना है वो हमेशा को यार नाम देना AN लिख देना है, कि कौन सी टर्म है, AN लिख देना है। तो टर्म में हमें पता लगाना है कि कौन सी टर्म में कितने नंबर हैं, तो उसको N से डिनोट कर देना है। मुझे टर्म नहीं पता टोटल कितनी टर्म है, तो उसको N से डिनोट करना है। और कोई टर्म के होंगे उसको AN लिखना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। जो आपको टर्म पता नहीं होगी, जैसे जैसे क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, है ना। जैसे जैसे धीरे आगे बढ़ता जाता है। अच्छा, आप सोचते होंगे जब AN लास्ट आता होगा तो उससे पीछे वाली टर्म क्या आती होगी, वो हमेशा आ जाती है A-1 आ जाती है। चलो इतना वो जब क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अभी आप थोड़ा सा सिंपल रखिएगा चीज़ों को तो बढ़िया रहेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा, एक होती है फाइनाइट सीक्वेंस, होती है फाइनाइट, मतलब आप पहचान लोगे कि कितनी टर्म्स है। एक होती है इनफाइनाइट हो जाती है, तो आप पहचान वो उसमें एन तक चली जाएंगी, मुझे नहीं पता कितनी टर्म होंगी। टर्म समझ पा रहे हो आप, ये देखो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ऐसे तो सीक्वेंस एंड सीरीज तो बनेगी इसमें, है ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो आपको थोड़ा थोड़ा पता लग गया होगा, तो थोड़ा सा और फिर डिटेल में समझते हैं। अब देखो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, जैसे अब ये टर्म आ गई, आपके पास क्या आ गई, ये टर्म आ गई। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, आपके पास ये टर्म आ गई ना, तो अब हर एक टर्म को निकालना बड़ा आसान हो जाएगा जब आपको फर्स्ट टर्म पता होगी। जैसे मुझे फर्स्ट टर्म पता है 2 है, और मान लेते हैं नेक्स्ट टर्म है, मान लेते हैं 4 है, और नेक्स्ट टर्म है 6 है। फिर नेचुरल इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, बोलो। इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 आ रहा है। इनकी जो ए आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2। फिर 2+2 हो रहा है जा रहा है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी 8, 8 नेक्स्ट टर्म क्या होगी 12। अगर मैं पूछूं ऐसे ऐसे आप निकालते निकालते मुझे 108th टर्म बताइए, 108 टर्म में हमारा आंसर क्या होगा। क्लियर हो गया। तो आप +2+2 तो नहीं करते चले जाओगे ना, यहाँ तो सिंपल मैं उठा रहा हूँ। तो एक क्या होता है, इसकी जनरल टर्म होती है, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना आप, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो जब भी आपसे कोई भी टर्म पूछी हो तो आपको A पता होना चाहिए और आपको D पता होना चाहिए, ठीक है। जब भी आपसे कोई भी टर्म पूछे तो आपको क्या पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए। ए मतलब फर्स्ट टर्म और डी मतलब डिफरेंस था, तो आप आसानी से कोई भी टर्म निकाल सकते हो। देखो, तो उसका जो फार्मूलाज होता है, उसका जो फार्मूलाज बोल सकते हो आप, या जनरल फॉर्म बोल सकते हो। मैं डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। AN=A प्लस N-1 का डी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब ये कैसे बनता है, ये थोड़ा सा मैं बता सकता हूँ आपको। जैसे अब आपको पता है, जैसे अब ये जो फर्स्ट टर्म होती है वो ए होगी, नेक्स्ट टर्म क्या होगी, बोलो A+D होगी कि नहीं होगी, एग्री करते हो। अच्छा, जो हमारी फर्स्ट टर्म होगी वो ए होगी, सेकंड टर्म A+D होगी अगर मान लेते हैं। अच्छा, हमारी जो थर्ड टर्म होगी वो क्या होगी बताओ, थर्ड टर्म हमारी A+2D होगी, क्योंकि D प्लस हो जाएगा। हमारी फोर्थ टर्म क्या होगी, बोलो A+3D होगी कि नहीं होगी। तो ये फार्मूला वहीं से उठाया है। देखो, अगर कोई भी टर्म मैं n डालता हूँ, जैसे मैं डालता हूँ A3, तो A3 डाला तो वो टर्म क्या होगी, बोलो A प्लस
3 - 1 का d इज इक्वल टू क्या बन गया, a प्लस 2d बन गया कि नहीं बन गया, है ना। समझ आया कि नहीं आया। मतलब जैसे मैं लिखूं 108 टर्म कौन सी होगी, तो उसका क्या बनेगा बोलो, a प्लस 108 माइनस के 1d इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, a प्लस 107d लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो मुझे a और d पता होंगे, वैल्यू पुट करूंगा और मेरा क्या आ जाएगा बोलो, आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो एक बार फिर से याद रखते हैं कि कोई भी हमसे टर्म पूछी होगी या टर्म के बारे में कोई सी टर्म निकालनी होगी या nth टर्म निकालनी होगी, जब भी टर्म निकालनी होगी, nth टर्म की बात बोलेगा, तो हम याद रखेंगे a की पावर n, a प्लस, याद कीजिए मेरे साथ, n-1 का d, ये याद रखेंगे। एक्चुअली आप कोई भी टर्म, जैसे मुझे फिफ्थ टर्म निकालनी होगी तो उसका क्या बन जाएगा बोलो, a प्लस 5-1 का d, मतलब याद कर लो ना, a प्लस 4d। अब मैं बोलूँ कि 6 का क्या होगा, याद कर लो, देखो a प्लस 5d, ए पी, मतलब A6 टर्म को मैं ये लिख सकता हूँ a प्लस 5d। जैसे मैं बोलूँ 8-18 टर्म क्या होगी, बोलो मेरे साथ बोलो, a प्लस 17d। बस ये याद रख लो, ए डी पता होंगे आप टर्म निकाल लोगे। जैसे कुछ भी बोल दो, 54 टर्म्स क्या होगा इसका, बोलो a प्लस 53d। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बस ये याद रखोगे तो आपके लिए ये अच्छा होगा, और मतलब आपका कंसेप्ट सारे के लिए। चलो आइए क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा बोर नहीं करूंगा आपको मैं, क्वेश्चन लगाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सके। अब देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर द एपी, आपको एपी दे दिया, देखो 3/2। देखो पहला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल आ गया, पर डरना नहीं है। देखो दूसरी टर्म दे दी है 1/2, आपके पास थर्ड टर्म दे दी है माइनस के 1/2, और फोर्थ टर्म दे दी है 3/2। एंड दिस इज योर फर्स्ट टर्म, एंड दिस इज योर सेकंड टर्म, एंड दिस इज योर थर्ड टर्म, दिस इज योर फोर्थ टर्म। हमसे क्या जानना चाहता है, राइट द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो मुझे पता है कि क्या होगी, तो आंसर इज 3/2, है ना। क्लियर हो गया। अब हमसे जानना चाहता कॉमन डिफरेंस। अच्छा कॉमन डिफरेंस मैंने पहले बोला कि आगे वाली टर्म से पीछे वाली का क्या बोलो, डिफरेंस। बस या तो आप इसको कर लो, या तो A3 माइनस A2 कर लो, या तो, और इनका कॉमन डिफरेंस क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है, तो कुछ भी कर लो। तो मैं पहला वाला ही करता हूँ। देखो 1/2 हमारी सेकंड टर्म है, माइनस हो गई फर्स्ट टर्म से। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इनको माइनस किया तो कितना आया बोलो, एलसीएम लिया तो 2 आ गया, 1 माइनस किया 3, प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया तो 2, और क्या है माइनस बड़ा क्या है 3, 3 क्या आ गया माइनस, माइनस के 2/2 काटा, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बोलो, -1 आ गया। तो डी कितना आ गया हमारे पास, -1। आपको लगेगा कि नहीं मैं A3 माइनस A2 करना चाहूंगा, कुछ और आंसर आएगा, नहीं यही आंसर आएगा। देखो 1/2 माइनस, और 1/2 हो जाएगा, माइनस में एलसीएम लिया तो 2, -1 आ गया, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 1 + 1 2, माइनस के 2/2। देखो घूम फिर के कॉमन डिफरेंस कितना आया, -1 नहीं आया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो डरना नहीं है, बस याद रखना हमेशा पैटर्न चलता है, या तो एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, या तो 0 0 आएगा, कॉमन डिफरेंस हमेशा फिक्स होगा। बस ये याद रखना, फिक्स होगा, बस ये दिमाग में होगा ना, तो बड़ी आसानी से, कोई एक्स्ट्रा नहीं सोचना आपने, इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं सोचनी आपने, बिल्कुल फिक्स पॉइंट इसका इक्वल होगा, बस ये दिमाग में रखना है। बड़े आसान क्वेश्चन लगेंगे आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। देखो अब देखो हमसे क्या जानना चाहता है, हमसे जानना चाहता है 10th टर्म जानना चाहता है। अच्छा 10th टर्म जानना चाहता है, तो 10th टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूं बोलो, a + 9d लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। तो मतलब मुझे a और d पता लग जाए तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 10th टर्म आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो देखा जाए तो मुझे फर्स्ट टर्म दे दी है यहाँ पर, मुझे सेकंड टर्म भी दे दी है, मतलब ये A1 भी दे दिया है, A2 भी दे दिया है, मुझे A3 भी दे दिया है, और आगे A4 A5 और A10 तक जा रहा है। तो मेरे से कौन सा आंसर जानना चाहता है, A10 तक। तो ये कहाँ से बनाया मैंने, यहाँ से बनाया। AN = क्या होता है बोलो, A + n-1 का d होता है। तो मैंने an की जगह 10 पुट किया, 10 - 1 9 होता, तो ये बन गया मेरे पास। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो मुझे बताओ जो ये आपके पास सीरीज दी है, तो क्या मैं a और d नहीं निकाल सकता बोलो, बिल्कुल निकाल सकते हो सर। कैसे, क्योंकि फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं हम, a, और इनका डिफरेंस करूंगा A2 - A1, मतलब 7 - 2 करूंगा, तो मेरे पास D भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5, बस नॉर्मल। अब A को पुट किया 2 9, D की वैल्यू कितनी बोलो 5 आ गया। अब सॉल्व करते हैं, 2 प्लस, अब मल्टीप्लाई होता है सबसे पहले प्लस से पहले, तो 9 5 = 45, 45 + 2 कितना होता है 47 होता है। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो, कंसेप्ट दिमाग में रखोगे ना तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाओगे, इधर उधर की बातें करोगे तो फंस जाओगे। बिल्कुल क्लियर माइंड, बिल्कुल थॉट ऑफ क्लैरिटी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। बड़ा क्वेश्चन हो छोटा क्वेश्चन हो उतनी रिस्पेक्ट देंगे, कंसेप्ट वाइज चलेंगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच टर्म, हमसे टर्म पूछ रहा है अब कि कौन सी टर्म है। बोलो अगर एपी दे दिया, देखो हमें एपी दे दिया 21, और इनका जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ऐसे ऐसे ये टर्म जा रही हैं और ये लास्ट तक ऐसे जा रही है और यहाँ पर बीच में आ रही है और माइनस के 81 भी आ रहा है। तो हमसे जानना चाहता है ये टोटल कितनी टर्म है। टर्म है मतलब जैसे अब मुझे पता है ये A1 है, मुझे पता है ये A2 है, और मुझे पता है कि ये तीसरी है तो A3 है, ऐसे A4 A5 A6। अब मुझे ये नहीं पता ये कौन सी टर्म है, तो मुझे वो ही पता करना है, मतलब कौन सी टर्म है, कितनी टोटल कितनी टर्म है। जिसका पता ना हो उस टर्म का नाम पड़ जाता है AN। मतलब आपको n फाइंड आउट करना है। यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर n फाइंड आउट करना। बस याद करते हैं, देखो AN का फार्मूला लगाते हैं, AN इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, A प्लस n-1 का d। याद हो गया कि नहीं हो गया? आपसे n फाइंड आउट करना चाहता है, n निकालना है आपको। तो आपको जो टर्म दे दी है यहाँ पर an मतलब an टर्म दे दी है, बट वो जानना चाहता है विच टर्म, ये कौन सी टर्म है, ये छठवीं है, सातवीं टर्म है -81, या 100 टर्म है, या 25 है, 15 है, 35, कौन सी टर्म है। तो ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना आपको, बस ये सोल्यूशन याद होना चाहिए, गिवन आपको याद होना चाहिए। तो मुझे बताओ ए और डी की वैल्यू निकालते हैं। तो ए की वैल्यू क्या आ गई बोलो, यहाँ पर 21 आ गई। देखो ए की वैल्यू क्या आ गई, 21 आ गई। और A2 माइनस A1 कर दूंगा, मतलब 18 माइनस के 21 कर दूंगा तो देखा जाए तो -3 हो रहे हैं। देखो 20 माइनस में -3 हो रहे हैं, -3 हो रहे हैं, तो फिक्स है डिस्टेंस हमारा डी कितना फिक्स है, -3 है। तो हमारे पास डी भी पता लग गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो आइए पुट करते हैं। AN मुझे पता है -81 हो जा रहा है, इज इक्वल टू ए कितना बोलो 21 है। nth टर्म निकालनी, मुझे नहीं पता n निकालना। विच टर्म, टर्म पूछे तो n की वैल्यू जानना चाहता। माइनस डी कितना बोलो -3 है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो आज सॉल्व करते हैं। ये प्लस के उधर चले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, -81 -21 इज इक्वल टू, अब -3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे n से, 3 कितना हो जाएंगे, -3n हो जाएंगे। अच्छा माइनस माइनस क्या हो जाते हैं बोलो, प्लस 3 वन सा क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। क्लियर हो गया? अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो क्या बन गया 2, A2 कितना 10 100, और बड़ा कौन, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इज इक्वल टू क्या आ गया -3n, और ये +3, तो क्या हो जाएंगे बोलो -102, और ये +3 भी उधर चले जाएंगे, -3 हो जाएंगे, और क्या आ जाएंगे बोलो -3n हो जाएंगे। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो -105 इज इक्वल टू -3n। माइनस से माइनस कटा तो ये 3 कहाँ चले जाएंगे, अब मल्टीप्लाई में नीचे, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ 105/3 हो गए, और 3 3 ज़ा 9 1 3 5 ज़ा 15, तो n की वैल्यू क्या आ गई 35। मतलब 35 टर्म ये कौन सी टर्म है देखा जाए तो A35 टर्म है 80 -81। तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ आ गया कि नहीं आ गया? देखो मैंने थोड़ा साफ सुथरा लिखा, तो साफ सुथरा आपने बस जल्दी जल्दी ऐसे लिखना है, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 का D, और AN कितना है -81 है, टर्म पता करनी है, और A कितना है 21 है, प्लस n-1 का -3, ठीक है। और ये +3 उधर चले गए तो -81 -21 इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3n, और माइनस माइनस क्या हो जाते हैं बोलो +3 आ गए, तो -102, और प्लस के उधर चले गए -3 तो -3n हो गए। तो ये बन जाएंगे -3n इज इक्वल टू -105, ये कटा, और ये मल्टीप्लाई में सीधा ही काट दो आप तो 35, तो 35 इज द राइट आंसर। मैं समझा रहा तो टाइम लग रहा है, जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो 1 मिनट में आप आंसर निकाल सकते हो। चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिटरमाइंड द एपी, आपको एपी पता करनी है। अच्छा एपी पता करनी है मतलब एपी सीरीज बनानी है, तो एपी सीरीज बनानी है तो मुझे ए पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो मैं एपी सीरीज आसानी से बना सकता हूँ, ठीक है। हुज थर्ड टर्म, उसकी जो थर्ड टर्म है ना, हमें क्या दे दी है बोला 5 है थर्ड टर्म। तो मतलब मुझे ऐसे टर्म दी हुई है, तो ये A1 है, ये A2 है, और हमें थर्ड टर्म दे दी है A3, तो कितनी दे दी है 5। और हमें ऐसे ऐसे करते 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 हमें 7th टर्म भी दी है, 7th टर्म कितनी दे दी है 9 दे दी है। हमें ए और डी पता करने हैं। अब आप सोचोगे इनका डिफरेंस कैसे निकालूं, A4 से आप कैसे क्या करूं, तो आपको मैंने एक चीज़ सिखाई हुई है कि A3 को आप क्या लिख सकते हो बोलो,
ए प्लस, बोलो ए प्लस क्या लिख सकते हो, बोलो 2D लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। ये कहाँ से लिखोगे आप, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस क्या होता है, बोलो n-1 का डी होता है कि नहीं होता है, एन की जगह 3 लिखो तो ये बन जाएगा। तो मुझे पता लग गया कि a प्लस 2D कितना हो जाएगा, बोलो 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर मैं देखूँ A3 को मैं ये लिख सकता हूँ। अब A7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो a प्लस 6D लिख सकता हूँ। वो किसके बराबर हो जाएगा, बोलो 9 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो मतलब जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपने सीधा सीधा ऐसे लिखना है कि A3 टर्म पता है कि 5 होती है, पर मैं A3 को क्या लिख सकता हूँ, बोलो a प्लस 2D लिख सकता हूँ। तो वो किसके बराबर आ गया, बोलो वो आ गया हमारे पास 5 के बराबर। अब सेवन्थ टर्म बोला हुआ तो सेवन्थ टर्म कितनी दी हुई है, 9 दी है। तो a प्लस 6D कितना आ जाएगा, बोलो हमारे पास 9 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है। देखो माइनस 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 इनको सॉल्व कर दो, इक्वेशन बन गई आपकी ये। देखो प्लस माइनस माइनस ये कट गए। और अच्छा देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस के 6D बन गए, और ऊपर क्या है प्लस के 2D है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस तो 4 बच के बड़ा 6 है, तो माइनस के 4D आ गए, तो माइनस के 4D आ गए। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस के 9 हो गए। माइनस प्लस क्या होते हैं, या प्लस है देखा जाए, और प्लस के क्या है, बोलो 5 है। प्लस माइनस माइनस तो माइनस के कितने आ गए 4, तो माइनस के कितने आ गए 4। माइनस से माइनस कटा तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो 4/4 कटा तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो डी मुझे पता लग गया कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 है, मतलब 1 1 हमारे पास आगे बढ़ रहा है। तो क्या मैं ए निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो a प्लस 2D किसके बराबर है, बोलो 5 के बराबर है। अब मुझे डी की वैल्यू पता लग गई 1 है, तो ये बन जाएगा a प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो 5-2 आ जाएगी। और ए की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो 3 आ गई। अब मुझे फर्स्ट ए और डी पता लग जाए तो सीरीज तो बना देते हैं। फर्स्ट टर्म 3 होगी तो +1, फोर्थ टर्म क्या होगी, ये होगी, और फिफ्थ देखो थर्ड टर्म क्या आएगी, बोलो देखो 5 ही आ गई ना ऑटोमेटिक। देखो मतलब हम सही सोच रहे हैं। देखो फोर्थ टर्म क्या आएगी 6, फिफ्थ टर्म क्या आएगी, बोलो 7, सिक्स टर्म क्या आएगी 8, और सेवन टर्म क्या आएगी, बोलो देखो 9 ही आ गया ना फिर से। देखो है ना, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। तो इस तरह आपको सिचुएशनें बनानी है तभी आंसर आएंगे। चलो अभी आगे क्वेश्चन चलते हैं। देखो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो हाउ मैनी, अब आपको डर लगेगा ये क्वेश्चन कैसे होगा, बस बस आपको लॉजिक समझना है। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर, अब 2 डिजिट नंबर, पहला डिजिट नंबर क्या होता है, 10 होता है। देखा जाए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट 2 डिजिट से बना हुआ पहला नंबर कितना होगा, 10 होगा। अगला क्या होगा 11 होगा। अगला क्या होगा, बोलो 12 होगा। अगला क्या होगा, बोलो 13 होगा। ऐसे ऐसे करते 2 डिजिट का लास्ट नंबर क्या होगा 98, फिर क्या होगा 99 होंगे। पर हमें 2 डिजिट के नंबर नहीं बताने कि टोटल ये कितने हैं, हमें ये बताने ऐसे नंबर बताने हैं, यहाँ से हमें नंबर उठाने हैं। हमें ऐसे नंबर बताने हैं कि जो 3 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। 3 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो मुझे बताओ 3 से पहला नंबर कौन सा डिवाइड हो सकता है, बोलो 12 भी हो सकता है ना, 3 4 जा 12। अगला क्या हो सकता है, बोलो 15 ही हो सकता है ना, 3 5 जा 15। अगला क्या हो सकता है 18 हो सकता है। ऐसे ऐसे ये सीक्वेंस बनेगी कि नहीं बनेगी, बोलो ऐसे ऐसे करते हैं ये सीक्वेंस बनेगी। और लास्ट नंबर कौन सा 3 से डिवाइड हो सकता है, बोलो 99 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कि 3 से डिवाइड हो सकता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। तो देखो आपको ए पता लग गया कितना आ गया 12। आपको डिफरेंस भी पता लग गया कितना आ गया, बोलो कितना आ गया, बोलो 3 आ गया डिफरेंस। 3 3 बढ़ रहा है, +1 हो रहा है। देखो 3+3+3 हो रहा है। ए भी पता लग गया, डी भी पता लग गया, और लास्ट ए एनथ टर्म भी आपको पता है, ए एन टर्म भी आपको पता लग गया। बस आपको नंबर एन टर्म पता करनी है। हाउ मैनी नंबर्स पूछे तो टर्म पता करनी है। तो बस फार्मूला लगाते हैं, ए एन इजकल टू क्या होता है, बोलो a+n-1 का डी। ए ने टर्म कितना, बोलो 99, ए कितना है 12 +n-1 3। डरना नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो 99 माइनस के 12 इस तरफ चले गए तो माइनस के हो गए, और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 3n, और ये इससे प्लस के माइनस माइनस के 3 हो जाएंगे। 99 से काटा कितना आ गया 7, 87, और ये माइनस के 3 उधर चले गए तो प्लस हो गए, +3 = 3n हो गए। तो ये बन गया हमारे पास 3n = 90 हो गया। और n क्या आ जाएगा, बोलो 90/3 काटा तो कितना आ गया 30। तो टोटल कितनी टर्म्स है, बोलो 30 टर्म्स हैं जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे 2 डिजिट वाली। तो ऑप्शन क्या इतना आ गया हमारे पास, कितना आ गया, बोलो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। देखो बस आपको एपी बनानी है और फिर तो मक्खन की तरह क्वेश्चन कर लो। अब देखो अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखो डरना नहीं, स्टेटमेंट देखो, इन ए फ्लावर बेड है, मतलब फ्लावर बनाए गए हैं। तो पहली रो में बोला 23 है,
दूसरी रो में 21 है, तीसरी रो में 19 है, अप टू सो कैसे चला जाता है, और लास्ट रो में कितना है बोलो 5 है। तो हमसे बोल रहा हाउ मैनी रोज, हाउ मैनी रोज मतलब आपसे नंबर n जानना चाहता है। तो बस आपको a तो पता ही लग गया, a कितना आ गया बोलो 23। आपको डिफरेंस भी पता लग गया क्या होगा बोलो 21 माइनस 23, मतलब A2 माइनस A1 हो जाता है। तो ये कितना आ गया -2। तो d भी पता लग गया आपके पास -2 है। और चलो जी, अब ये लास्ट वाली टर्म है, मुझे नहीं पता है, तो ए एन टर्म है ना, ए एन टर्म। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द ए पी? इज द ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 का डी। तो ए एन कितना आ गया बोलो 5 इज इक्वल टू 23 प्लस एन माइनस 1 इज -2। तो ये आ गया 5 माइनस, ये इधर चले गए तो माइनस के हो गए 23, और ये माइनस के 2 इधर मल्टीप्लाई हो गए तो माइनस के 2n हो गए, और माइनस माइनस के होता है प्लस, प्लस के 2 हो गए। इनको सॉल्व किया, प्लस माइनस 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 के 18 है ना, माइनस के 18 और प्लस के 2 उधर आ गए तो माइनस के 2 हो गए, और ये बन गया माइनस के 2n। तो यह हमारे पास बन गया माइनस के 20 इज इक्वल टू माइनस के 2n आ गया। तो माइनस से माइनस कट गया, तो 2n इज इक्वल टू कितना आ गया 20, और 2 से काटा तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। तो हमारे पास ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन ए इज द, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, समझ आया कि नहीं आया, है ना। तो इस तरह ना आपको क्वेश्चन क्रैक करने थोड़ा सा समझना पड़ेगा, कंसेप्ट समझोगे तभी आपको क्लैरिटी आएगी, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे ना आप? मैं थोड़ा सा फास्ट भी करवाता हूँ, थोड़ा सा आपको लगता होगा कि मैं थोड़ा बोर कर रहा हूँ आपको, पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जैसे लाइव पढ़ाता हूँ तो मैं आपको बस वही आप फील करो कि आप बैठे हो मेरे सामने और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बस फीलिंग का ही खेल है सारा, मतलब वो समझना है, फील करना है क्वेश्चन को। तब तक आप फील नहीं करोगे ना, क्वेश्चन क्रैक नहीं होंगे। देखो, फाइंड द 31st टर्म पूछ रहा है एपी की, मतलब 31st टर्म पूछ रहा है एपी की, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बोलो, a प्लस 30d लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? अब मत बोलना है कि ये कहाँ से आया, है ना। तो मुझे a चाहिए और मुझे क्या चाहिए, d चाहिए, और मेरा आंसर आ जाएगा, है ना, सिंपल है। और ये कहाँ से आया ये भी मैं बता देता हूँ, ये आया है ए एन इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, a प्लस एन माइनस 1 का d होता है। तो मैं n की जगह 31 लिख देता हूँ, तो क्या बन जाएगा, a प्लस 30d बन जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या क्या दिया, मुझे दिया हुआ 11th टर्म दी हुई है, 11th टर्म दी हुई है। तो 11th टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो, a प्लस 10d लिख सकता हूँ। तो वो कितना दे दिया बोलो 38। और मुझे 16 टर्म दी हुई है, देखो घूम फिर के वही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। एपी में, एपी में डराया गया है आपको और कुछ नहीं है। देखो 15d कितना दे दिया बोलो, कितना दे दिया बोलो 73 दे दिया। तो चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं इसको। देखो प्लस माइनस माइनस कट गया, अब ये माइनस है, माइनस है, प्लस माइनस माइनस, माइनस के 15d प्लस के 10d, प्लस माइनस माइनस 15 में से 10 गए, 5 बड़ा कौन 15, माइनस के 15d आएंगे, सॉरी 5d आ जाएंगे, इज इक्वल टू प्लस माइनस 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 के 73 और प्लस के आ गया 30, प्लस माइनस माइनस काटा कितना आ गया 5, 35, वो बड़ा कौन है 73, माइनस के 35 आ गए। अब देखो माइनस से माइनस कट गया, 5 1 5, 5 7 35, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो 7। देखो d पता लग गया आपको। अब a निकाल लेते हैं, तो a प्लस 10 और d की जगह अब यहाँ पर पुट कर लो, इस क्वेश्चन में पुट कर लो, है ना, किसी में पुट कर लो, 7 इज इक्वल टू 38। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो 70 इज इक्वल टू 70, प्लस के 70 इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो 38, और a की वैल्यू क्या आ गई बोलो 38 माइनस के 70। तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 बच गया, 70 में से 30 गए तो 38 गए तो 2 6 32, और बड़ा कौन है 70, 70 आ गया माइनस माइनस के 32। तो मुझे a भी पता लग चुका है, मुझे a भी पता लग चुका है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 32, और मुझे d भी पता लग चुका, बस आपको जस्ट पुट करना था यहाँ पर। देखो माइनस के 32 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय क्या लिखना था 7, है ना। तो क्या आ जाना है बोलो, माइनस के 32 प्लस के मल्टीप्लाई किया 210, और 210 से अगर मैं माइनस करूँ तो ये कैरी लिया 10 में से 7 1, तो कितना आंसर आ गया बोलो, प्लस के 178, मतलब 178 इज द राइट है। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि सारा खेल किसका है, कंसेप्ट का है।
अगर कंसेप्ट आपके पास होगा तो आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो चलो भाई आगे चलते हैं। तो वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा जा रहा है, तो ये आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं। और उसके बाद मैं आपको कल आपको जो सिखाऊंगा वो मैं सिखाने की कोशिश करूंगा कि एपी की जो सीरीज दी हो, जितनी टर्म्स होती है उनको सम करके आप कैसे लिख सकते हो। तो बस वो दो टॉपिक हैं, वहीं से एक क्वेश्चन बनेगा, देखना यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। अब इसको समझते क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है द 17 टर्म्स ऑफ एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। मतलब एक समांतर श्रेणी में स्टार में पद का मान उसके 10वें पाद से 7 अधिक है। मतलब अच्छा, अगर मुझे 17 टर्म्स लिखनी है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ। पहले तो a प्लस 16d लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बोलो। बिल्कुल लिख सकते हो सर। अच्छा, a 10th टर्म को लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, बोलो। a प्लस 10d लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, 10 में है तो 10 नहीं आएगा तो क्या आएगा, बोलो 9d आ सकता कि। अब मुझे डी कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, तो मुझे पता है कि जो ये स्टारमी जो टर्म है ना, इस 10th टर्म से कितनी ज़्यादा है, बोलो 7 ज़्यादा है। मतलब इनका दोनों का अगर मैं डिफरेंस कर दूं, तो इन दोनों का डिफरेंस कर दूं तो वो किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा, है ना। 7 अधिक है तो 7 के बराबर होगा। तो चलो आज करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ए प्लस के 16d बड़ा है, बड़ा नंबर है। माइनस कर दूं, किससे माइनस कर दूं, 10th टर्म को मैं क्या कर दूं, माइनस कर दूं, इजकल टू किसके बराबर आएगा, 7 के बराबर आएगा। तो ये सिचुएशन है यहाँ पर। तो a प्लस 16 के d प्लस माइनस माइनस के a माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया 9d इजकल टू 7। देखो प्लस के और माइनस के a कट गए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो यहाँ पर समझते हैं। अब यहाँ पर क्या है, प्लस के 16 है और यहाँ पर कितने हैं, माइनस के। मुझसे कुछ गलती तो नहीं, प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। ये देखो प्लस के तो यहाँ माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नहीं, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 16d में से 9d जाते हैं तो कितना बचते हैं, 7d बचते हैं। तो इक्वल टू क्या आ गया, 7। और 7 से 7 कट गया, मल्टीप्लाई में है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, बोलो 1 आ गया। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें। और अगर आपको कुछ लगता है कि मैं क्या इम्प्रूव करूं, कैसे इम्प्रूव करूं, आपको क्या चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए आपको, या कुछ क्या आपको, जो भी आपको लगता है माइंड में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना है, ठीक है। मैं उस पर ज़रूर काम करूँगा। तो चलो मिलते हैं, आप कल मिलते हैं आप।